हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू बच्चों। हम पढ़ रहे हैं रेशियो, प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन और ये हमारा फोर्थ वीडियो है। देखो, ये टॉपिक ऐसे हैं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जैसे परसेंटेज प्रॉफिट लॉस हुआ, रेशियो, प्रोपोर्शन, वेरिएशन हुआ। बच्चों, इसके सवाल सिर्फ क्वांट में नहीं मिलते, हमें एलआरडीआई में, डाटा इंटरप्रिटेशन में भी ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। तो इन कॉन्सेप्ट्स को, एक एक कॉन्सेप्ट को हमें अच्छे से जानना जरूरी है, क्योंकि इसके क्वेश्चन आप सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि सर क्वांट में दो तीन आते हैं। इसके क्वेश्चन हमें डाटा इंटरप्रिटेशन में पूरे पूरे सेट मिल जाते हैं। तो अगर ये कॉन्सेप्ट हमें क्लियर नहीं है, या हमारे कॉन्सेप्ट किसी ने आज तक क्लियर नहीं करवाए हैं, या हम अभी भी नहीं कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। नहीं तो फिर आप ये बोलोगे कि सर पेपर में सवाल तो आते थे, लेकिन इतने बड़े बड़े क्वेश्चन करें कैसे, है ना। तो जो मैं ये वीडियोस आपके लिए बनाता हूँ, जो ये क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, जनरली वो सवाल दिखाता हूँ बच्चों, जो बच्चों को लगते हैं कि बड़े लेंथी हैं। कोई तरीका नहीं है मतलब इजी करने का, हमें आते तो है बट कोई तरीका नहीं है इजी करने का। बट आप मेरे वीडियोस में देखोगे, एक चीज कॉमन निकल के आएगी कि मैं कोशिश करता हूँ उसको बिल्कुल सिंपल वे से बताने की, कि और आराम से वो क्वेश्चन हमारा 1 मिनट, हार्डली 1 मिनट, मतलब 1 या 1.5 मिनट में कैसे खत्म हो सकता है, और कई बार तो सेकंड्स में कैसे खत्म हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में मैंने स्पेशली वो वाले क्वेश्चन लिए हैं जो बच्चे देख के छोड़ देते हैं। बिलीव मी, आप देख लेना, आप ट्राई कर लो, और मेरे को टाइम भी बताना, जो मेथड मैं बताने वाला हूँ उससे भी बताना, और जो मेथड आज तक आप लगाते आए हो। बच्चे जनरली कोई मेथड लगाते ही नहीं है, कहते सर ये सवाल हमसे ना हो पाएगा, हमें थोड़ा सा लेंथी लग रहा है, या हमें छोड़ ही देना चाहिए, शायद समझ भी नहीं आ रहा है। तो ऐसे सवाल 4-5 बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मैं इसमें लेने वाला हूँ, और एक क्वेश्चन आपको भी लास्ट में होमवर्क देने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पूरे अच्छे से समझ में आएंगे। बच्चों, वो सवाल है जो मिसलेनियस है, वो सवाल है जो बच्चे देख के छोड़ देते हैं, जबकि पेपर में वो वाले क्वेश्चन भी हम 1 या 1.5 मिनट के अंदर अंदर या उससे कहीं पहले क्वेश्चन को खत्म कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले ऐसे सवाल से। वो है ये वाला क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए, सवाल मैं करवाता हूँ बच्चों। क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। देखो, ये सवाल कहता है कि द इनकम ऑफ एबीसी आर इन द रेशियो ऑफ 8:9:13। एबीसी 3 लोग हैं और इनकी इनकम 8:9:13 में है। अच्छा, इस क्वेश्चन से पहले एक छोटी सी बात मुझे बता दो आप बच्चों। इनकम अगर आपको पता हो, एक्सपेंसेस आपको पता हो, तो क्या मुझे सेविंग बता सकते हो? यस सर। क्या होती है सेविंग? सेविंग होती है सर इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, यही होती है ना। यस सर। इनकम की बात करेगा, एक्सपेंडिचर की बात करेगा, तो सेविंग हमेशा इनकम माइनस एक्सपेंडिचर होती है। अब सवाल देखो, और मेरा तरीका देखना, ठीक है। तरीका देखना यहाँ पे कैसे कर सकते हैं हम इन क्वेश्चंस को। हमें इनकम दी हुई है, इनकम है हमारे पास सर, ए बी सी 3 लोग हैं, लिख लो बच्चों, ए बी सी 3 लोग हैं, यस सर। इनकम है 8:9:13, ये रेशियो है अभी 8, 9 और 13 ही लिख लो, ठीक है। एक्सपेंसेस का क्या रेशियो है? आप कहेंगे सर एक्सपेंसेस का रेशियो है 4, 5 एंड 6। ये भी ठीक, ऐसे लिख लेते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट लाइन लिखती है बच्चों, ए सेव्स 1/5 ऑफ हिज इनकम। यस सर। ये जो है वो 1/5 इसकी इनकम का सेव करता है। क्या मतलब है इस 1/5 का? क्या मतलब है? जो ए के लिए 1/5 यूज हुआ है, 1/5 अगर वो इनकम सेव करता है, इसका मतलब है बच्चों, मुझे यस या नो में बताना। अगर ए की इनकम कहना इसे 5 है, तो इसका मतलब वो उसमें से 1 सेव करता है। यस और नो? यस सर। यदि ए की, ए देखो क्या लिखा हुआ है, इफ ए सेव्स 1/5 ऑफ हिज इनकम, तो 1/5 ऑफ हिज इनकम का क्या मतलब है? अगर ए की इनकम 5 है तो बच्चों को 1 सेव करता है, इसका मतलब उसके एक्सपेंसेस क्या होंगे इसके हिसाब से? सर 4 होंगे। इसके हिसाब से उसके एक्सपेंसेस क्या होंगे? सर 4 होंगे। क्या बच्चों यहाँ पे 4 है? यस सर। इसके हिसाब से उसके एक्सपेंसेस 4 है, 4 नहीं है तो देख लेते हैं, अभी तो एक्सपेंसेस 4 है, ठीक है, उसको छोड़ो। इनकम अगर 5 तो सेविंग 1 और एक्सपेंसेस 4। तो मुझे ये बताओ आप पहले तो, इनकम बाय एक्सपेंसेस का क्या रेशियो बन गया? आप कहेंगे सर इनकम 5 है तो एक्सपेंडिचर 4 है। ये सर। तो हमें इनकम बाय एक्सपेंडिचर का रेशियो 5:4 बनाना है। क्या आप बच्चे एग्री करते हैं? यस सर। देखो, इनकम 5 तो एक्सपेंडिचर 4। क्या अभी, अच्छा देखो, 5/4 बनाने के लिए पहला पहला स्टेप, पहले तो बच्चों ए की इनकम और एक्सपेंडिचर को 1:1 बनाओ हमेशा सर, बिल्कुल पहले 1:1 बना लो। सर क्यों? अभी बता रहा हूं, पहले 1:1 बना लो। बना लेते हैं सर। क्या बनेगा? अच्छा, ये अभी तो 1:1 नहीं है, तो इसको इंटू 2 कर दे, तो ये 1:1 हो गया ना, 8/8 1:1। यस सर।
तो इसको भी इंटू 2 करना पड़ेगा, इसको भी इंटू 2 करना पड़ेगा, क्योंकि ये रेशियो में बात हो रही है। सर ये क्यों किया 2 से, दोबारा बताओ। क्योंकि बच्चों पहले मैंने कहा ये 1:1 एक जैसा बना लो, एक जैसा बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको किया तो सबको किया। यस सर। लेकिन अब आपको तो सर हमें तो 5/4 बनानी है, तो 5/4 बनाने के लिए बच्चों अब 1:1 तो बन चुकी है, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। यस सर। इसको 5 से किया तो इसको भी 5 से करना पड़ेगा, इसको भी 5 से। यस सर। और इसको 4 से किया तो इसको भी 4 से करना पड़ेगा, और इसको भी। यस सर। बस सवाल खत्म है अब आपका। ये ऊपर वाली इनकम्स आ चुकी है, नीचे वाले एक्सपेंडिचर आ चुके हैं, सवाल खत्म। सर ये क्या कर दिया आपने, मैंने बिल्कुल सही किया बच्चों, फिर से सुन लो, सवाल एक नहीं और भी करवाने वाला हूँ। अब भाई बच्चे कहते हैं सर जबरदस्त सवाल कराओ, जबरदस्त सॉल्यूशन बताओ, तो मैं आपके लिए बढ़िया सवाल लाया हूँ और बढ़िया तरीके से सॉल्यूशन बता रहा हूँ। देखो, आपको इनकम बाय एक्सपेंडिचर का रेशियो 5/4 करना है। यस सर। उसको 5/4 करने के लिए पहले 1:1 बना लो, उसके लिए इंटू 2 किया, क्योंकि 8/8 बन गया था 1:1, तो 2 2 2 इनसे सबसे किया। उसके बाद 5/4 बनाना था, तो 5 से इन सबको बच्चों, 4 से इन सबको, तो ये क्या बन गया बताओ ऊपर वाला। आप कहेंगे सर ऊपर वाला ये तो बन गया 40। यस। ये बन गया 45। यस। ये बन गया 65, बिल्कुल सही है। नीचे कितने कितने हैं, आप कहेंगे सर ये 32, ये हो गया 40, और ये वाला हो गया हमारा 48। सेविंग क्या होता है, सेविंग होता है सर इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, सेविंग का रेशियो बताना है बेटा। 40 माइनस 32 ये 8, ये 5, और हम कहेंगे ये 17। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आना चाहिए 8:5:17, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है 8:5:17। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बच्चे कहते हैं सर मजा तो आया, लेकिन पूरा समझ नहीं आया। अरे कैसे नहीं समझ में आया, बिल्कुल आसान है। अभी भी कोई बच्चा पीछे है तो एक बार दोबारा बताता हूँ अगले सवाल से, समझना बच्चों अच्छे से, मन लगा के बढ़िया से। ठीक है, तो बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। दोबारा बता रहा हूँ, क्वेश्चन को सिर्फ चेंज करके आपको अच्छे से रिलेट कर जाओगे। तो ये लो दूसरा सवाल, ये रहा आपके सामने। मैं तो चाहता हूँ पोज करके, जिन बच्चों को क्लियर हो गया, पोज करके आप बताओ भाई, आप बताओ, और मुश्किल से मतलब 1 मिनट से पहले पहले जवाब आना चाहिए। पढ़ लो क्वेश्चन, पढ़ लो, मैं भी करवाता हूँ बेटा आप लोगों को। पढ़ लो एक बार क्वेश्चन, पढ़ लो। क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ इनकम ऑफ एबीसी इज 3:7:4। यस सर। तो देखो, ए लिख देंगे, बी लिख देंगे, सी लिख देंगे। इनकम की बात हुई है, इनकम के साथ लिख दें 3, 7 एंड 4। एक्सपेंसेस की बात हुई है, एक्सपेंसेस लिख देते हैं सर 4, 3, 5। अब क्या करें, अच्छा 4/2/7% फ्रैक्शन में कितना होता है, मैंने फ्रैक्शन सिखाए थे आपको, परसेंटेज वाला वीडियो देखा है ना आपने, आधे वीडियो देखते हो आप, देखा है, बिल्कुल देखा है तो आप जानते भी होंगे, लेकिन मैं आपके लिए निकाल भी देता हूँ बच्चों। 14 7 जा 98 प्लस 2 100/7 है, और डिवाइड बाय 100 करेंगे तो ये फ्रैक्शन में 1/7 है बेसिकली। बच्चों को पता है, बच्चे कह रहे हैं सर पता है हमें, ठीक है। तो 1/7 ऑफ हिज इनकम, ए, ये दे नहीं है, ये ए है बेटा। दे क्या मतलब है, ए, इफ ए सेव्स 4/2/7% ऑफ हिज इनकम, ठीक है, ये ए है, ए है, माय मिस्टेक, ए। तो इसका मतलब है अगर इनकम ए की 7 है सर, तो वो सेव करता है 1 रुपी, बिल्कुल। तो इसका मतलब उसके एक्सपेंसेस हुए 6 सर, बिल्कुल। इसका मतलब इनकम बाय एक्सपेंसेस का रेशियो हुआ सर 7/6, बिल्कुल। हमें चाहिए सर 7/6, अभी तो सर 3/4 दिख रहा है। पहले क्या करें सर, पहले 1/1 बनाएंगे, उसके लिए क्या करें, इसको इंटू 4, तो इस ये वाले 4 को यहाँ मल्टीप्लाई, ये वाले 3 को यहाँ मल्टीप्लाई, तभी तो 1:1 बनेगा। अब पीछे तो ऐसे ही बन गया था, लास्ट वाले क्वेश्चन में तो इंटू 2 करके ही 1:1 बन गया था बेटा, लेकिन इसमें इतना आसानी से बन नहीं रहा, तो हमने कहा नीचे वाले को ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर वाले को नीचे। तो 1:1 बनाना था, बन गया सर। अब पहले इसको इंटू 3 किया, तो आप इसको इंटू 3 करो, इसको भी इंटू 3 करो, बच्चों रेशो में चल रहा है। इसको इंटू 4 किया तो सर इंटू 4 इंटू 4। लेकिन सर अभी तो ये 1:1 हुआ, एक ही बात कर रहा हूँ, अभी तो 1:1 हुआ, लेकिन बनाना तो 7:6 है। तो ऊपर 7 से मल्टीप्लाई किसको सर, सबको, और नीचे 6 से मल्टीप्लाई सर किसको, सबको। सबको करोगे तो तभी तो रेशो मेंटेन होगी, और ये 7/6 भी बन गया। बच्चों समझ में आ रहा है आपको, बन चुका है, सवाल खत्म हो चुका है। बच्चे सर कहते हैं अब सर अब मजा आ गया, आया मजा, पता नहीं मुझे आया नहीं आया ना, आप बताते हो। वैसे बहुत सारे बच्चे मुझे बता देते हैं कि सर अच्छा लगा, बढ़िया लगा, उससे मुझे क्या, मुझे पता लगता है कि लिटरली बच्चों को समझ में आया और बढ़िया भी लगा। अब बच्चों हर बार बेसिक क्वेश्चन एक्सपेक्ट मत करो, आपकी बार अच्छे सवाल दिखा रहा हूँ मैं आपको, बेसिक भी करवाता हूँ, उसमें अच्छे सवाल भी करवाता हूँ, ठीक है, क्योंकि पेपर में हर लेवल का सवाल आता है, एग्जाम में हर लेवल का सवाल मिलेगा, तो हर लेवल पे हमारी तैयारी होनी चाहिए। क्या बन गया आंसर बता दो बस,
आप कहेंगे सर 12 7 जा 84, ये बन गया हमारा, कितना हो गया ये 27 7 जा 49 इंटू 4, कितना बन गया 196, और ये हो जाएगा आपका 28 4 जा 128, सही है। इधर देखोगे तो 18 4 जा 72, इधर देखोगे तो 54 है ना, इधर देखोगे तो 90, यस सर 18 5 जा 90। सेविंग का रेशो बताना, माइनस करो बच्चों 12, सर यहाँ माइनस करेंगे तो बोलो 142, बिल्कुल सही है 142, हाँ, और इधर माइनस करेंगे तो 38, यही आएगा ना, देख लेना, चेक कर लेना बच्चों कैलकुलेशन, ठीक है। ये 16 7 जा कुछ मैंने गलत लग रहा है, ये गलत है ना, हाँ हाँ, ठीक कर लेते हैं। ये बनेगा हमारा 28 4 जा है, ये तो 112 बनेगा बेटा, अब ठीक है। तो नीचे आएगा आपका, ये वाला आ जाएगा आपका कितना, हाँ अब बोलो कितना आ गया, ये आ जाएगा आपका सिर्फ 22, अब ठीक है। तो इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो ये आएगा 6, हाँ आप रेशो ये भी बोल सकते हो, कटता है तो काट दो, कटता है तो काट दो, नहीं तो ये भी बोल सकते हो। तो ये 71 और ये 11 आएगा बच्चों, यही सवाल का आंसर होना चाहिए, यही क्वेश्चन का आंसर है। देखो आपको समझ में आया ना, आपको क्लियर हुआ ना, बस उसके बाद फटाफट से आप कैलकुलेशन देख लो, बस सही किया है, ये नहीं 12 7 84, ये 6, ये आपका 1492, ये सही था बेटा, और 52 ये बचेगा, और इधर ये आएगा, एकदम सही है, हमने सही किया है। आई थिंक इतना क्लियर है सबको, बढ़े अगले सवाल की तरफ, मजा आएगा सवाल करके, बताओ मेरे को, होमवर्क दूंगा मैं आगे आपको। ये लो थर्ड क्वेश्चन कुछ इसी तरह का, ये वाला क्वेश्चन लिखो, एक और मजेदार सवाल, ये वाला सवाल लिख ले आप, लिख लो आप पहले क्वेश्चन, फिर बताता हूँ। करें बच्चों, देखें क्वेश्चन, देखो बिल्कुल वैसा ही सवाल है यार, कुछ भी अलग नहीं है। द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ ए बी सी इज 16:12:9, ये एक्सपेंडिचर है, एंड देयर टोटल इनकम इज दिस, ये इनकम है, पूरा सुनना ध्यान से। ए बी सी तीन लोग हैं, और तीन लोग हैं, थोड़ा सही से दिखा देते हैं, ए बी सी तीन लोग हैं। कहता है सवाल में इनकम, इनकम तो पता नहीं सर, कहता है सवाल में एक्सपेंडिचर, रेशो पता है सर 16:12:9 है, उसी से काम चल जाएगा। फाइंड द शेयर ऑफ बीज इनकम, बी के बारे में बात हुई है, इफ दे सेव 20%, 25% एंड 40% ऑफ देयर इनकम। आप ये बताओ, ये रिस्पेक्टिवली है बेटा, ठीक है, ए बी सी रिस्पेक्टिवली। तो ए सेव करता है कितना, ए सेव करता है 20%, बोले तो 1/5, फ्रैक्शन में लिखा करो। बी सेव करता है 25%, 25/100, 1/4 सर। सी सेव करता है 40%, 40/100, काटने के बाद आएगा 2/5, 40/100, 2/5। तो सेव का क्या मतलब, इफ दे सेव इतना इतना इतना, सेव का क्या मतलब है, सेव का मतलब है ये इनकम, तो ये सेविंग, तो इनका डिफरेंस जो है वो एक्सपेंसेस, इसका एक्सपेंसेस 4 है, बोलो ठीक है, ये 4 है। लेकिन सर, हाँ जी ये 4 है, लेकिन सर ये तो 16 है एक के केस में, तो इंटू 4 कर दो, इसको इंटू 4, इसको इंटू 4 बच्चों, इसको इंटू 4। तो यहाँ से इनकम कितनी आ गई, आप कहेंगे सर यहाँ से इंटू 4 करने के बाद ये इनकम 20 हो गई, बोलो सही है ना। इंटू 4 इसको किया 16 बनाने के लिए, तो इंटू 4 किया, तो इनको भी तो इंटू 4 करना पड़ेगा, तो ये 20 आ गई, तो यहाँ 20 लिख दो। अच्छा दोबारा सुनो, दोबारा, पीछे नहीं जाना है, ठीक है, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ सुना करो। बच्चे कहते हैं सर हमारा मैथ्स बहुत वीक है, अरे मैथ्स वीक नहीं है, मैथ्स को कभी इंटरेस्टिंग वे से लिया नहीं बच्चों ने। बच्चों मैं आपको बताता हूँ, मेरा पर्पस यही है कि बच्चों को मैथ्स इजी से इजी और बेस्ट से बेस्ट तरीकों से समझाया जाए। और जो बच्चे कहते हैं सर मैथ्स में अच्छे नहीं, हम तो मैथ्स में नेगेटिव में है, अरे तुम्हें पॉजिटिव में भी लाऊंगा और तुम्हें बेस्ट भी बनाऊंगा, इस बात का ध्यान रखना। मतलब मैं लिटरली बता रहा हूँ कि मैथ्स को बच्चों थोड़ा इंटरेस्टिंग वे से देखो। पहले तो मन में से ये बात निकाल दो कि मैथ्स कोई मुश्किल है, अरे मैथ मुश्किल थोड़ी है, ये तो हमने बचपन से थोड़ा सा सीरियस नहीं लिया, शायद इतना टाइम नहीं लगाया, शायद हमें इतना इंटरेस्ट नहीं आया, शायद मैडम हमें डांटती ज्यादा थी, शायद सर हमें डांटते ज्यादा थे, शायद प्यार ज्यादा करते थे, उस प्यार में नहीं हमने पढ़ा, जो भी रीजन था। अब सारे रीजन छोड़ दो, अब एक रीजन बनाओ कि मुझे करना है तो करना है। क्योंकि बच्चों जिंदगी में हर जगह, एक जगह नहीं हर जगह मैथ्स की कीमत लगभग लगभग 33% है।
मैथ्स की वेटेज 33% है। सर कैसे? आप कोई भी एग्जाम उठाओ, मैथ्स कम से कम 33% मिलेगा आपको किसी भी एप्टीट्यूड एग्जाम में, कम से कम बोल रहा हूँ। यस सर। भाई जिंदगी में आप जो भी कर रहे हो किस लिए कर रहे हो? अल्टीमेटली तो आपको कैलकुलेशन से छूटा नहीं छोड़ोगे। और अगर मैथ्स वीक है बच्चों, हमेशा जिंदगी में पाओगे कि कोई ना कोई चीज में लैग कर रहे हो। अरे लैग क्यों करना है? थोड़ी सी मेहनत करने का टाइम है, अभी मेहनत कर ले तो लैग क्यों करना है? बड़े आसानी से सवाल करेंगे। तो बिल्कुल मतलब बस आप मन में ये बना लो कि अब करना है तो करना है, सर के साथ लग गए हैं, समझ रहे हैं तो करना है, तो अब करना है, आप पीछे नहीं हट सकते। तो अगर ऐसा कर लोगे ना तो बच्चों ये इसकी सब कोई एग्जाम तो छोटे मोटे हैं जो जिंदगी में देते रहोगे, अरे ये लाइफ में काम आने वाली है आपको चीजें। ठीक है, आओ जरा इधर देखो, इसके हिसाब से कहना ही से इनकम यदि 4 है तो एक्सपेंस सर सेविंग 1 है, तो एक्सपेंसेस आएंगे 3, यहाँ पे एक्सपेंसेस आएगा 3 का, लेकिन सर एक्सपेंसेस तो 12 है। 12 बनाने के लिए बच्चों इसको किससे मल्टीप्लाई करें? सर इंटू 4 से, यहाँ भी तो इसको इंटू 4 से, तो इसको भी इंटू 4 से, इसको भी इंटू 4 से, तो इनकम कितनी बन गई? आप कहेंगे सर इनकम तो 16 बन गई, तो 16 लिख दो यहाँ पे, बी की इनकम 16 है। अच्छा दोबारा सुन लो फिर से, ये वाली सेविंग तो ये सी की इनकम, क्योंकि वो 2/5 बचाता है, तो इसमें एक्सपेंसेस हुए उसके 3, लेकिन सर एक्सपेंसेस तो 9 चाहिए, तो इंटू 3 करना पड़ेगा 9 बनाने के लिए, इसको भी इंटू 3, इसको भी इंटू 3, यहाँ से इनकम कितनी बनेगी? आप कहेंगे 15 बनेगी सर, इनकम 15 बन गई तो 15 यहाँ लिख दो बेटा, और सवाल खत्म है। कैसे सर कैसे? आप ये बताओ, अब ये तो रेशियो है वो बात अलग है, आप ये बताओ 20, 16 और 15 का टोटल कितना बना? सर 36 प्लस 15, 51 सर। तो कहना ही से जो इनका टोटल बना 51, वो डिनोट करता है टोटल इनकम को। यस सर, टोटल इनकम है 1530। यस सर, तो बच्चों 1 डिनोट करेगा 1530 डिवाइडेड बाय 51 को। यस सर, कितना बना? 37। बताने किसकी है वैल्यू? बी की इनकम सर, बी की इनकम है 16, तो बी की इनकम कितनी होगी? आप कहेंगे सर 16 इंटू 30, आंसर होगा सर 480, और यही सवाल का आंसर है बच्चों, बस 480 लगा देना। ठीक है, तो 480 इस सवाल का सही आंसर है, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। समझ में आ गया बेटा? ऐसे सवाल आएंगे तो कर देंगे? अरे सर अब तो पक्का करेंगे। अगर ये नहीं बताऊं तो आप इस सवाल को करके देख लें। बच्चे कहते हैं सर बहुत लेंथी लेंथी सवाल आए थे, कैसे करेंगे? क्यों नहीं करोगे? करोगे। तो यही तो पर्पज है मेरा, मेरा पर्पज यही है। अगर मुझसे पूछोगे ना सर आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, इतने इस तरह के मेथड लेके आने में, हमें इतने सारे सवाल करवाने में, तो बच्चों मेरा मेथड, मेरा पर्पज अगर आप पूछोगे तो मेरा पर्पज यही है कि बच्चों को जिनको मैथ्स मुश्किल लगता है, या ये लगता है कि कुछ भी करने मैथ्स आ नहीं सकता, या ये लगता है कि पता नहीं मतलब वही समझा देते हैं जो बुक्स में लिखा होता है हमें, ऐसा कुछ नहीं है। आप मेरा कोई भी वीडियो उठा के देखो, ऐसे वैसे नहीं बना रहा हूँ मैं आपके लिए। ठीक है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो अब आप भी मेहनत करें, बस इसीलिए मैं इतनी बातें बोलता हूँ, नहीं तो कभी बोलता नहीं हूँ इतना। मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे मेहनत करें, जो बच्चे वीडियो देखते हैं उनको एक कॉन्फिडेंस की भावना उत्पन्न हो, उनको लगे कि हम भी कर सकते हैं, और जो बच्चे अच्छे हैं लिटरली उनके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो है। तो ये लो एक और क्वेश्चन, और उसके बाद एक होमवर्क के लिए तैयार हो जाओ बच्चों। एक सवाल और ये रहा आपके सामने। हाँ पोज करके आप ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो मेरे साथ देखें। देखो क्वेश्चन है टोटल इनकम ऑफ एबीसी इज दिस। ठीक है, ए स्पेंड दिस, बी स्पेंड 85%, सी स्पेंड 75% एंड द रेशियो ऑफ देयर सेविंग। इस बार सेविंग का रेशियो दिया हुआ है बच्चों, इनकम की बात हुई है, तो सेविंग का रेशियो लिख लें आप। सेविंग है सर 5, 6 और 9 की। इनकम की बात हुई है, हमने कहा इसमें एक्सपेंडिचर की जरूरत नहीं है, इनकम की बात हुई है। ठीक है, इनकम के ऊपर फोकस कर लेंगे। तो अच्छा कहता है कि ए स्पेंड 680%। स्पेंड का क्या मतलब है? इतना खर्च करता है। ए खर्च करता है बच्चों 80%, 80/100 बोले तो ए स्पेंड करता है 4/5। ठीक है, बी स्पेंड करता है 85%, मतलब कि 85/100, 5 पे काटो तो 17/20। बच्चों ऐसे ही सी स्पेंड करता है कितना सर? 75%, तो 75/100 बोले तो 25 पे काटने के बाद 3/4। तो क्या मैं बोल सकता हूँ स्पेंड का मतलब है ये ए की इनकम है, तो ये उसका एक्सपेंडिचर है, क्योंकि इतना खर्च करता है, स्पेंड करता है। ये इनकम दोबारा सुन लो तो ये एक्सपेंडिचर, दोबारा सुन लो ये इनकम तो ये एक्सपेंडिचर। यस सर, तो इसकी सेविंग हुई कितने की? 1 की सर। इसकी सेविंग हुई कितने की सर? 3 की। इसकी सेविंग हुई कितने की? तो सर 1 की। अब ए पे जाओ, पहले ए पे। ए की तो सेविंग सर 5 की है, लेकिन ए की तो सेविंग 5 की है, ए की 5 की है, तो इसको 5 बनाओ, इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। यस सर, तो इसकी इनकम हो गई 25 की। यस सर, 25 की इनकम, यहाँ 25 ले लो सर। बी की, ये ए की बात हुई थी बेटा, ऐसे ही बी की बात करेंगे, ऐसे ही सी की। सर बी की सेविंग 6 की है, बी की सेविंग 6 की है, लेकिन यहाँ तो 3 की है, तो इंटू 2 करो 6 बनाने के लिए, इंटू 2 इंटू 2,
तो यहाँ से बी की इनकम आएगी 40 की, यस सर। बी की इनकम आई 40 तो 40 लिख दो। ऐसे ही सी पे अगर सर यहाँ तो सेविंग 1 की है लेकिन सेविंग तो 9 है, तो इंटू 9 करो, इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, तो सर यहाँ से बी की इनकम आएगी सी की इनकम आएगी 36 की, तो ये 36। तो बच्चों इनकी रेशो आ गई सर। कितना बन गया इनका टोटल? 25 प्लस 40, 65 प्लस 36, 101। तो बच्चों, प्यारे बच्चों, 101 डिनोट करता है किसको? 6060 को सर। यस, टोटल इनकम है 6060, तो 1 डिनोट करेगा किसको सर? 6060 डिवाइडेड बाय 101, तो ये आ जाएगा आपका 60, 6 पे जाएगा फिर 0 आएगा। तो आपको बतानी है ए की इनकम, ए की इनकम वो है 25, 25 डिनोट करता है उसको। तो 25 की वैल्यू क्या होगी? आप कहेंगे 50 इंटू 25 सर, नहीं 50 नहीं 60, 60 इंटू 25 सर, 1500, और 1500 ही बच्चों इस सवाल का सही आंसर है। 1500 ही इस सवाल का सही आंसर है। तो आशा करता हूँ आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आया। आई होप सो ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर। इनकम एक्सपेंडिचर के क्वेश्चन सभी बच्चों को अच्छे से क्लियर हुए। तो बच्चों अब टाइम आ चुका है आपके होमवर्क का। ये सवाल रहेगा आपके होमवर्क का। सिर्फ आंसर नहीं भेजना मुझे, सिर्फ आंसर नहीं भेजना, आंसर के साथ लिखना है कि कितना टाइम लगा आपको। 1 से 1.5 मिनट या 1.5 मिनट से पहले पहले हो जाता है तो बहुत अच्छा किया आपने, ठीक है। और मेरा पर्पस भी यही है कि बच्चे जल्दी करें, अच्छे से करें, कॉन्सेप्ट के साथ करें। तो होमवर्क भेजना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट बॉक्स में बताना वीडियो कैसा लगा। अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। आज के वीडियो में बच्चों इतना ही करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।